नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2023 के सभी साहित्यिक पुरस्कार को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता ही है कि जो साहित्यिक पुरस्कार का टॉपिक है वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का अगर आप फ्री में क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 की, जो कि दिया गया है माइकल रोसेन को। ये 77 वर्ष की उम्र में इनको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पेन प्रिंटर में आपको पेन में एक शब्द मिल जाएगा पेन। पेन मतलब दर्द होता है और प्रिंटर को कर लेते हैं पीटर, मतलब पीटने की बात। कोई किसी को पीट रहा है तो उसको पेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर पेन होगा तो वो क्या करेगा, रोएगा। तो रोए में यहाँ पर रो से याद हो जाएगा रोसेन, यानी माइकल रोसेन। और बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन पीटता है, माई पीटती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 जो है वो माइकल रोसेन को दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, जो कि दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, इनकी बुक टाइम शेल्टर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, गोस्पोडिनोव में आपको पॉडिना शब्द मिल जाएगा, मतलब पढ़िना। और अंतर्राष्ट्रीय बुक की बात हो रही है तो बुक क्या की जाती है, पढ़ी जाती है। तो पढ़िना फॉर पॉडिनो यानी जॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। और किस बुक के लिए दिया गया है, तो वो दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए। नेक्स्ट है बुकर अवार्ड 2023, जो कि दिया गया है पॉल लिंच को। तो इससे पहले मैंने आपको याद करवाया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व की बात हो रही है, और बुक तो आपको पता है पूरे विश्व में बुक को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो पढ़िना फॉर गोस्पोडिनोव हम लोगों ने याद किया था। और यहाँ पर केवल बुकर लिखा हुआ है, तो बुकर को कर लेते हैं भूखर, यानी भूख की बात। और यहाँ पर लिच में आपको लंच शब्द मिल जाएगा, है ना। तो जब भूख लगी होती है तो लोग लंच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बुकर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, पॉल लिच को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थात पूरे विश्व में बुक को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। और यहाँ पर केवल बुकर लिखा हुआ है तो बुकर को भूखर कर लेते हैं, मतलब भूख कर लेते हैं। तो लंच में भूख मिट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023, जो कि दिया गया है पेरुमल मुरुगु को। कैसे याद रखेंगे, अगर आपने कभी जेसीबी देखा हो तो आपने देखा होगा जेसीबी के पैर अलग से होते हैं, है ना। उसके 4 टायर तो होते हैं, लेकिन 2 पैर पीछे अलग से होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे याद नहीं रखना चाहते, पैर से पेरू हो जाएगा, तो मुर्गा से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर मुर्गा शब्द लिखा हुआ है। और मुर्गे के सिर में जैसे ताज होता है अलग से, और पूंछ भी पीछे निकली हुई होती है ऊपर की तरफ, ऐसे ही जेसीबी जो होती है वो थोड़ा सा आगे की तरफ उठी हुई होती है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साहित्य का जो जेसीबी पुरस्कार है वो पेरुमल मुरुगु को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2023, जो कि दिया गया है पुष्पा भारती को। तो यहाँ पर पुष्पा फिल्म की बात कर लेते हैं, जिसमें वो वाला डायलॉग था कि झुकेगा नहीं साला। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अल्लू अर्जुन थे वो एकदम बॉस की तरह अपने आप को दिखाते हैं, है ना। पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन बॉस की तरह अपने आप को दिखाते हैं, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। तो बॉस से आपको याद हो जाएगा व्यास, बॉस व्यास। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो व्यास सम्मान 2023 है वो पुष्पा भारती को दिया गया है। नेक्स्ट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, जो कि दिया गया है दामोदर मौजो को। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान को पीठ में लादने की बात हो रही है, ज्ञानपीठ लिखा हुआ है ना, तो ज्ञान को पीठ में लादने की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ज्ञान कहीं बट रहा है, और जो व्यक्ति जो है जितना ज़्यादा पीठ में लाद लेगा, जाहिर सी बात है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, होशियार होगा, है ना। क्योंकि ज्ञान को सबसे ज़्यादा अपने पीठ में लादा हुआ है। तो ज्ञान को पीठ में लादने के लिए क्या चाहिए, दम चाहिए। जिसमें जितना ज़्यादा दम होगा वो उतना ज़्यादा होशियार होगा। तो दम से दामोदर याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, दामोदर मौजो को। ठीक है। नेक्स्ट है धान पुरस्कार, जो कि पंजाबी साहित्य हेतु दिया जाता है, और ये दिया गया है 2023 में दीप्ति बबूता को। अब देखिए, धान को धुआन कर लेते हैं, मतलब धुआं शब्द कर लेते हैं।
और दीप्ति में दीप मिल जाएगा। तो आपको पता है दीपक जब जलता है तो धुआं होता है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो धान पुरस्कार 2023 है ये दीप्ति बबूता को दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी पुरस्कार 2023 और ये दिया गया है सिहान शौकत को। तो यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है और सिहान को कर लेते हैं सिंहासन। सिंहासन सिहान दोनों मैच करता है ना, तो जाहिर सी बात है जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही सिंहासन पर बैठता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? सिहान शौकत को। नेक्स्ट है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 जो कि दिया गया है नंदिनी दास को। उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर ब्रिटिश की बात हो रही है और आपको पता है ब्रिटिश मतलब अंग्रेज की बात हो रही है, और अंग्रेजों ने हम भारतीयों को क्या किया था? गुलाम किया था, यानी दास बनाकर रखा था। तो दास से आपको याद हो जाएगा नंदिनी दास। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? नंदिनी दास को। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 जो कि दिया गया है दीप नारायण नायक को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। मान लीजिए कोई विश्व भर में सबसे बेहतरीन शिक्षक रहा होगा तभी तो ये पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर देखिए दीप नारायण लिखा हुआ है, तो दीप को कर लेते हैं डीप। जाहिर सी बात है जो पूरे विश्व में सबसे बेस्ट टीचर है उसके पास डीप नॉलेज रही होगी, है ना, तभी तो बेस्ट है। डीप से आपको दीप याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? दीप नारायण नायक को। ठीक है। नेक्स्ट है सरस्वती पुरस्कार 2023 और ये दिया गया है शिव शंकरी को। तो यहाँ पर देखिए सरस्वती माता की बात हो रही है, दूसरी तरफ शिव शंकर की बात हो रही है, भगवान की ही बात हो रही है। तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। और यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड 2023 और ये दिया गया है ममता कालिया जी को, उनकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए। तो यहाँ पर देखिए वैली को कर लेते हैं वली, बलि देने की बात हो रही है, और ममता कालिया में आपको कालिया शब्द मिल जाएगा। तो कालिया में काल शब्द लिखा हुआ है, काल यानी यमराज की बात हो रही। तो जाहिर सी बात है कि बलि देंगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला यमराज के पास चला जाएगा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि वली ऑफ वर्ड्स जो अवार्ड है वो ममता कालिया जी को उनकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। वैसे मैंने आपको 2023 के सभी पुस्तक व लेखक अच्छे से याद करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और चैनल पर नए हैं तो मैं आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है लाडली कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार 2023 और ये दिया गया है अद्वैत जिंदल को। तो यहाँ पर देखिए चुड़ावत में यहाँ पर चुड़ैल शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवल याद करने के लिए, आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रिक बनाई जाती है केवल याद करने के लिए है। तो चुड़ावत में चुड़ैल शब्द और जिंदल में जिंद, तो जिंद भी भूत प्रेत टाइप के होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक तरफ चुड़ैल और दूसरी तरफ जिंद। तो याद हो जाएगा लाडली कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? अद्वैत जिंदल को। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 और ये दिया गया है सुकृता पाल को। अब देखिए रविंद्रनाथ में रवि यानी सूर्य भगवान की बात हो रही है, और आपको पता है सूर्य भगवान किसको देख सकते हैं या फिर कौन सूर्य भगवान को देख पाता है? तो शुक्र, क्योंकि उसको भोर का तारा बोलते हैं, है ना, सुबह सुबह वही दिखता है, बाकी दिखते नहीं। तो भोर का तारा होता है शुक्र, जो कि देख पाता है किसको? रवि को। तो शुक्र से आपको याद हो जाएगा क्या? सुकृता पाल। तो याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? सुकृता पाल को। नेक्स्ट है अनुभव पुरस्कार 2023 और ये दिया गया है जितेंद्र सिंह जी को। तो यहाँ पर देखिए अनुभव की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अनुभव हो जाता है लोगों को जीतते जीतते, है ना, क्योंकि कई हार के बाद जीत मिलती है, और जब जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति क्या हो जाता है? अनुभवी हो जाता है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अनुभवी इंसान ही ज़्यादातर जीत हासिल करता है। तो आपको याद हो जाएगा कि अनुभव पुरस्कार 2023 जो है वो जितेंद्र सिंह जी को दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी साहित्य पुरस्कार 2023 जो कि दिया गया है अर्शिया सत्तार को। तो यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी में फारसी और अर्शिया में आरसी शब्द लिखा हो, फारसी आरसी। वैसे एक कहावत भी अगर आपने सुनी होगी कि पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया, है ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, एक कहावत थी। तो आपने अगर सुना होगा तो आरसी से अर्शी और फारसी से फ्रांसीसी याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फ्रांसीसी साहित्य पुरस्कार 2023 जो है वो अर्शिया सत्तार को दिया गया है। नेक्स्ट है वाइस पुरस्कार 2023
और ये दिया गया है सफीना हुसैन को। तो कैसे याद रखेंगे, वाइस मतलब क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और यहाँ पर देखिए सफीना में फीना मतलब फन की बात हो रही है, और हुसैन में भी हंसना शब्द आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मुसीबतों में भी क्या होते हैं, हंसते रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वाइस पुरस्कार 2023 जो है वो सफीना हुसैन को दिया गया है। नेक्स्ट है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड 2023, और ये दिया गया है रामचंद्र गुहा को उनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लिए। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग फोर्ट को कर लेते हैं लॉन्ग फोर्ट, फोर्ट मतलब किला। तो लंबे किले को छोड़कर कौन चले गए थे, राम भगवान। कहाँ रहने, गुफा में रहने, है ना, जंगल चले गए थे। जाहिर सी बात है वहाँ सुग्रीव के साथ वो गुफा में भी थे कुछ समय के लिए। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि लॉन्ग फोर्ट को यानी लंबे किले को छोड़कर राम भगवान गुफा में रहने गए थे। तो रामचंद्र गुहा याद हो जाएंगे कि इनको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कामता देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023, और ये दिया गया है अक्षय मुकुल को। अब देखिए यहाँ पर चट्टोपाध्याय को कर लेते हैं चट्टो को चीट, ठीक है, चीट करने की बात हो रही है। और अक्षय को कर लेते हैं क्षय, क्षय मतलब नुकसान। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी को चीट कर रहा है तो सामने वाले को क्या होगा, नुकसान होगा यानी क्षय होगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो कामता देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 है वो अक्षय मुकुल को दिया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, जो कि हिंदी के लिए दिया गया है संजीव जी को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, और अंग्रेजी के लिए दिया गया है नीलम शरण गौर को उनकी रचना रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। तो नॉर्मली इसके लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, फिर भी हिंट दे देता हूँ। साहित्य में सही शब्द लिखा हुआ है, तो जब भी हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं। तो सही ऑप्शन हमको क्या करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। तो सही से साहित्य और पहचानना से मुझे पहचानो। और दूसरा संजीव को याद रखना है, तो संजीव को संजीवनी जड़ी बूटी कर लेते हैं। तो हनुमान जी जब संजीवनी जड़ी बूटी लेने गए थे तो वह पहचान नहीं पा रहे थे, फिर पूरा पर्वत लेके आए थे। तो संजीवनी के पहचान ना पाने के कारण पूरा पर्वत लेके आए थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संजीव जी ने मुझे पहचानो उपन्यास लिखा है, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए इनका नाम मैं आपको याद रखवा देता हूँ। जानकी और रागा शब्द लिखा है, रागा को रंगने की बात हो रही है। तो जब सही वाला उत्तर होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, रंग देते हैं, मतलब टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रागा से संबंधित रेक्यूम इन रागा जानकी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, नीलम शरण गौर के द्वारा। तो कैसे याद रखेंगे इनका नाम, शरण में रण कर लेते हैं, रण यानी रंग, ठीक है, रण रंग। या फिर रण में जब योद्धा जाते हैं तो जाहिर सी बात है लहूलुहान हो जाते हैं रंग से। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। या फिर नीलम में नीला शब्द लिखा हुआ है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो, रंगना किससे, नीले कलर से। तो इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।